हम लोग अभी लास्ट सेशन चल रहा है हम लोग का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का। मैं 2 क्लास में इसके पूरे रिवीजन का काम कर रहा हूँ। जिस पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं। फिर ये चेंजेस जो हैं ये तो होते ही हैं, उसके साथ साथ जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, कितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाए जाते हैं, जिनमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। वो क्या क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड था आपको चेंज इन हीट, ठीक है, और चौथा चेंज इन स्टेट, और एक था आपका चेंज इन कलर। तो इस ढंग से 5 जो थे आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था, तो ये थे। इन सब के एग्जांपल्स आपको मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद हम लोग जब बढ़े तो फिर था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो था जिसमें हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होती थी। और अनबैलेंस्ड उसको कहते हैं जिनमें हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड बराबर नहीं होती है, उसको बराबर किया जाता है। वो बराबर होती नहीं, उसको किया जाता है। अब है सवाल कि बराबर जब हम कर रहे हैं या करना है हमको, तो किन चीज़ों का सहारा लेंगे? तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग तो कहना ही नहीं है, लगभग 100-150 के करीब हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम होगी। फिर वहां से आगे हम लोग बढ़े तो फिर था रिएक्शन को हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, यानी मैं एक यदि रिएक्शन लिख दूं तो उसमें कैसे क्लियर होगा कि पूरी बातें क्लियर हो जाए। तो उसके लिए 3 मेथड्स थे। पहला, टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये ब्रैकेट में लिख देना। जिसमें मैंने बताया था कि सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैसेस के लिए G, और यदि अलोंग विथ वाटर टाइप का है तो उसको एक्वस बोलते हैं, तो उसके लिए AQ। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग चले थे सेकेंड पॉइंट, चेंज ऑफ हीट लिखना। तो यदि एंडोथर्मिक है तो प्लस हीट रिएक्टेंट साइड में, एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में। थर्ड पॉइंट, रिएक्शन में और भी डिफरेंट जो यूजफुल कंडीशंस है उनको लिखना। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? एक एरो था, एरो के ऊपर में क्या क्या देखते थे? टेम्परेचर लिख सकते थे, प्रेशर लिख सकते थे, और भी कोई कंडीशन था वो लिख सकते थे, कैटलिस्ट का नाम लिख सकते थे। तो ये सब लिखते थे। जब ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एक रिएक्शन को देखते के साथ ही हमारे अंदर पूरा उसका भाव निकल आता है कि वो एक्चुअली है क्या। तो यहाँ तक था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें 5 टाइप था। सबसे पहला हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार फिर से मैं बता दूं, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाए, माने फिर 2 कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाए। ये 3 सिनेरियो है। ये तीनों के तीनों सिनेरियो में हम लोग क्लियर कट बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन है। अब सेकेंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसे कंबाइन किया, दूसरा उसको तोड़ा, ठीक है। जैसे कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं कि सृजन, सृजन और उसका क्या होता है उल्टा? नाश। कोई सृजन करता है, नाश करता है, ठीक है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृजन करना, और शंकर जी का उसका डिस्ट्रक्शन करना। जब कोई पाप बढ़ेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करें। तो कॉम्बिनेशन और डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल ये वेद से हो गया आपके लिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो डिकम्पोजिशन में एक और बात क्या आती है, तो वो 2-3 तरीके से होता है। यदि वो हीट से हुआ तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, यदि वो लाइट से हुआ तो फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे, और एक वो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन के उल्टा के लिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इन दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं हम लोग, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से बाहर कर देता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को जानने के लिए, कंप्लीट नॉलेज इसका रखने के लिए
आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। क्या याद करना होगा? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना ये रिएक्शन आप नहीं समझ सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो एक ऐसा सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया गया है। ये आप लोग पिछले वीडियोस में देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, कंफ्यूज हो रहा था मैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? तो दो तरह से डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था। इसमें दो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। कंपाउंड 1 भी आयनिक होगा, 2 भी आयनिक होगा। तो 1 के आयन को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस। इसका पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ मिलके एक्सचेंज ऑफ आयंस करेगा। और इस ढंग से ये आपका मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट होगा। इसी में आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी में क्या होता है ना कि कोई रिएक्शन में एक सब्सटेंस बनता है जो कि बल्क ऑफ मीडियम में जाके बैठ जाता है या क्लाउडी कर देता है पूरे सिस्टम को। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट था वो था रेडॉक्स रिएक्शन, जो अपने आप में दो रिएक्शन से मिलकर के बना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताए थे। ऑक्सीडेशन की यदि बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और तीसरा याद कीजिए एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ये तीनों डेफिनेशंस हम लोग फिलहाल पढ़े। और इसी के उल्टा चलिए रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स या रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो इस ढंग से रिडक्शन तक का आपका मैटर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और मैंने एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम ही है एजेंट, इसको सिंपल समझिए ना, एजेंट सपोर्टिंग ऑक्सीडेशन, जो किसी को ऑक्सीडेशन कराने के लिए सपोर्ट करता हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे सपोर्ट करेगा? तो अपना जो वन विच गिव ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन दे दे, वन विच टेक हाइड्रोजन, वन विच गिव नॉन मेटालिक एलिमेंट, या वन विच रिलीज मेटालिक एलिमेंट। ये सब बातें आपके सामने हैं। अब आगे यदि बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, सब लोगों को पता चल गया हो, वन विच रिमूव ऑक्सीजन, वन which give hydrogen, one which take non-metallic element, और या one which release one which मेटालिक एलिमेंट। तो इस ढंग से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम लोग बात करें, लास्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल, हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल। तो इसके इस्तेमाल के लिए हम लोग को पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही चीज़ है। पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या बताइए? तो
eating up of element metal when exposed in air or moisture। एयर मॉइस्चर में एक्सपोज करने पर मेटल का ईट अप होना यानी खत्म होना। यदि ये कोरोजन आयरन के केस में हो तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। मेनली रस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Fe2O3.X(H2O)। आगे बात करें तो प्रिवेंशन की बात करेंगे रस्टिंग से। हम लोग पढ़े हैं पेंटिंग होता है, ग्रीजिंग होती है, गैल्वेनाइजेशन होता है। इस ढंग से ये सब प्रोसेस है। अब रेंसिडिटी में आइए। रेंसिडिटी भी क्या है तो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट पता चलता है। क्या होता है, बैड स्मेल का पता चलता है और बैड टेस्ट का पता चलता है। अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाता है जब उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं एयर में। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिड होना या रेंसिडिटी करना। इसके बचने के उपाय हम लोगों ने पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल जिसमें BH और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, इस ढंग से इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और रेफ्रिजरेटर में रखना सामान को, नाइट्रोजन भरना पैकेट्स में, देखे होंगे आप नाइट्रोजन भरा होता है, या वैक्यूम पैकिंग होता है जिसमें एयर जा ही नहीं सके। तो ये सब मेथड्स हैं जिनसे हम लोग चीज़ों को रेंसिड होने से बचा सकते हैं कि वो रेंसिड ना हो। अगले वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और इस चैप्टर को मैंने एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को, और कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से पूछें। और अब अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।